दोस्तों, नवरात्र में कन्याओं को भोजन करने से मां प्रसन्न होती हैं। इसलिए मां के भक्त श्रद्धापूर्वक कुंवारी कन्याओं को अपने घर निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उन्हें हलवा, पूरी, खीर, मिठाई खिलाते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान कुछ बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, तभी आपको उचित फल प्राप्त होगा। आइए जानें कौन सी हैं वो बातें जिनका ख्याल रखा जाना जरूरी है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हों तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन करना चाहिए। 1 से अधिक जितनी कन्या होगी, कन्या भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। जो लोग 1 कन्या को भोजन करवाते हैं, उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन करने की बात कही गई है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन करावाते हैं, उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। भोजन कराने के साथ यह आवश्यक है कि आपके जरिए किसी भी कन्या का निरादर न हो। 10 वर्ष तक की कन्या में मां का अंश मौजूद रहता और वह मां की तरह ही शुद्ध और निश्चल होती हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव से कन्याओं में उनका अंश मानकर भोजन करवाता है, उस भक्त पर सदा मां अनुकंपा बनी रहती है। जो व्यक्ति कन्याओं का निरादर करते हैं, उसके घर वे कभी नहीं जाती हैं और वह व्यक्ति मां के क्रोध का भागी बनता है। इसलिए कन्याओं को जात पात का भेदभाव किए बिना भोजन करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं, उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। दोस्तों, एक चीज ख्याल रखें, माता के रूप में कन्याओं को भोजन में लहसुन, प्याज और खट्टी चीजों से बने खाद्य पदार्थ को न खिलाएं और इसको कन्याओं को खिलाने से परहेज करें, नहीं तो माता रानी का नाराजगी और कोप का भाजन बनना पड़ेगा। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है।
कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन, प्याज और खट्टी चीजों का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय माता दी।